के अंतर्गत अंशकालीन पुजारियों का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर के कितने रुपए कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया आपका 7,500 रुपए। और भाई साहब यदि हम बात करें देवस्थान विभाग, ये आपका देवस्थान विभाग है और इस देवस्थान विभाग से आपके एग्जाम में कई प्रश्न आते हैं, इससे कई प्रश्न आते हैं। एक्चुअली यहाँ से प्रश्न जो आता है ना वो आता है देवस्थान विभाग की योजनाओं को लेकर के। कहना क्या चाहता हूँ, कहना भाई ये चाहता हूँ कि देवस्थान विभाग की कुछ योजनाएं हैं जो आपके स्टैटिक डाटा के काम के हैं और आपके सीधा प्रश्न यहाँ से आता है, तो वो भी आपके काम के हैं क्योंकि ज्यादातर प्रश्न वहीं से आता है। बाकी देवस्थान विभाग से कोई प्रश्न नहीं आता एग्जैक्ट, या तो योजना से और योजना के अंदर भी आपके करंट से आता साहब जी। अब कौन कौन से यहां से आते देखो, एक तो यहां पर योजना की बात करें, एक तो आता है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, तीर्थ यात्रा योजना अर्थात 60 साल से कोई बड़ा व्यक्ति है ना उसको तीर्थ करवाया जाता है। राजस्थान में 60 साल से यदि कोई बड़ा है तो भाई साहब उसे करवाया जाता है तीर्थ और उसी को कहा गया वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। और ये जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की बात करें तो यदि इसका पूछा जाए कि गुरुजी इसकी शुरुआत कब से हुई, तो मेरे बिल्कुल इसकी शुरुआत में रखना बाई रेल के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी 2013 के अंदर, और बाई एयर की बात करें हवा की जहाज के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी 2016 के अंदर। जी 2013 में ट्रेन के माध्यम से लोगों को क्या सर जी किसके दिन आता? राजस्थान सरकार, देवस्थान विभाग जी। ये अपने उसके यदि विभाग के मंत्री की बात करें तो आई थिंक मेरे हिसाब से उनके पास है ये दिया कुमारी जी के पास, सही बोला क्या देखने पर? एक्चुअली में शायद मुझे लगा दिया कुमारी जी के पास। तो 2013 में शुरुआत हुई थी ट्रेन से और 16 में शुरुआत हुई थी किससे? आपके जहाज से। एक इसके अंदर यदि हम बात करें कि भाई लाभान्वित कितने होते हैं, लाभान्वित की बात करें तो इसके अंदर 36,000 लोगों को लाभान्वित किया जाता है। 36,000 के अंदर से यदि हम रेल की बात करें, इस रेल के द्वारा 30,000 को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जाता है और बाई एयर 6,000 लोगों को लाभान्वित किया जाता है। एक पर्सन तो ये बन जाता है। दूसरा यहां पर एक आता है सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना, एक योजना आती है इसका नाम है सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना। तीर्थ यात्रा योजना की बात करें ये यहां से आता है। और सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना की बात करें इसकी शुरुआत 1 अप्रैल, इसकी शुरुआत कब से हुई भाई बताओ दिखा? अच्छा जोराम कुमार के पास है क्या? ओके ठीक है जी, बताओ दिखा इसकी शुरुआत कब से हुई सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना की। उससे अगला मैं बता दूं, एक आता है आपके कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना, एक आपके आ जाती है कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना, तीर्थ यात्रा योजना, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना की बात करें और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2011, इसकी शुरुआत हुई थी आपके 1 अप्रैल 2011 से। जी हाँ, एक आपके यहाँ पर आई थी याद है कौन सी? मोक्ष कलश यात्रा योजना, मोक्ष कलश 2020 एक आई थी आपके मोक्ष कलश कार्यक्रम था और इसकी शुरुआत हुई थी 2020 से। और इसमें एक कार्यक्रम और आता है साहब, और वो कौन सा भाई? मोक्ष कलश साथ एक अपना धाम अपना काम, एक आता है अपना धाम अपना काम, अपना धाम अपना काम, अपना धाम अपना काम। और इसकी बात करें इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2008 से, इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से। अब देखो आपको चीज दिखा देता हूं, आपको कहां जाना है, इसके ऊपर नहीं जाना कहीं पर भी, आप सीधा जाना, आपको गूगल पे जाना बाबा पे, और गूगल बाबा पे जाके लिखोगे ना तो वहां लिखना है राजस्थान देवस्थान विभाग, राजस्थान देवस्थान विभाग जी। और राजस्थान देवस्थान विभाग खोलोगे ना आपको एग्जाम में बार बार प्रश्न करेगा। इस राजस्थान देव विभाग के अंदर बाकी कहीं से कोई प्रश्न नहीं आएगा, जोराम कुमार उसके मंत्री हैं। इसके अंदर इधर से देखोगे ना देवस्थान विभाग के साइड में इधर जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा हमारे बारे में, मंदिर में नहीं आपके काम का है, आपके यहाँ पे धर्मशालाएं भी होंगी वो भी आपके काम का नहीं है जी, है ना, ये आपके धर्मशाला में काम की। यहाँ पर एक आता है योजनाएं, जैसे इस योजना में लिखोगे ना तो यहाँ पर देखो एक तो है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जी 13 और 16, एक आपके यहाँ से आ जाती है इसी की बात करें, एक आपकी आ जाएगी सिंधु दर्शन योजना 1 अप्रैल 2016 से। देखो आपको बता रहा हूं, मैं अभी यहाँ बता रहा हूं कि क्या प्रश्न पूछते हैं और इसमें कितने लोगों को लाभान्वित किया जाता है 200 को, सिंधु दर्शन में कितने 200 को 1 अप्रैल 2016 से। कैलाश मानसरोवर 1 अप्रैल 2011 से लाभान्वित कितने होते हैं 100 की बात करें। कई बार तो ऐसा भी पूछ लेते हैं कि यात्रा पे व्यय का 50% या अधिकतम 10,000 रुपए, यहाँ पर 1 लाख रुपए तक की यात्रा सहायता जाते हैं। मोक्ष कलश हो गया है ना, ये यहाँ पर है, तो यहाँ से या तो ये पूछते हैं या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि जैसे सिंधु दर्शन की बात करें, सिंधु दर्शन में कितने रुपए और कितने लोग 100 रुपए 1 लाख रुपए, कहना कैलाश मान सिंधु दर्शन में या तो 10,000 रुपए तक या 200 लोगों को यहाँ से आते हैं। या इसके अलावा एक बार इसी आप किसकी बात करें कौन सा था वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसमें था संलग्न विवरण के साथ पूछा गया था कि कितने इसके सहायक को ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, तो यहाँ से आपको इनमें कोई अपडेट हो ना वो अपडेट आप लोग देखते चलना साहब। तो ये 1 अप्रैल 2016 से ये अपडेट देखते रहना। तो ये कब से आई 1 अप्रैल 2016 से। अब थोड़ा सा और देखें, थोड़ी सी चीजें और बता दूं, यदि यहाँ से पूछा जाए कि सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत लाभान्वित कितने होते हैं तो कितने लोगों को लाभान्वित किया जाता है भाई 10 लोगों को, सॉरी 100 लोगों को लाभान्वित किया जाता है। 100 ही ना डोपो, 100 को लाभान्वित किया जाता है सिंधु दर्शन के तहत, सॉरी 200 को, और कैलाश मानसरोवर में 100 क्या लिख दिया 100 तो लिखा नहीं यार, अच्छा 200 है क्या, सॉरी भाई 200 को, और कैलाश मानसरोवर के अंदर इसके अंदर लाभान्वित कितने हैं, इसके अंदर आपके लाभान्वित आ जाते हैं 100। जी हाँ, यहाँ पर रुपए कितने दिए जाते हैं तो 10,000 रुपए या 50%, और इधर कितने दिए जाते हैं, इधर दिए जाते हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। ये थोड़ा सा अपडेट है जो आपको ध्यान में रखना है, और साथ साथ इसके साथ कुछ करंट की चेंज होना वो भी देख लेना। और अब क्या किया गया, इसी देवस्थान विभाग की बात करें, इसने क्या किया अपने यहाँ पर जो अंशकालीन पुजारी थे, अंशकालीन पुजारी जो अंशकालीन पुजारी थे भाई उनको दिए जाते थे 5,000 रुपए, अब उसको बढ़ाकर के कितने कर दिए 7,500 रुपए। तो आगे से अब देवस्थान विभाग में इतनी सारी बातें लिख लोगे तो आगे से भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देवस्थान विभाग में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा पूछी जाती है कि कब से शुरुआत हुई, कितने लोगों को भेजा जाता है, और 60 साल का यदि कोई व्यक्ति हो गया ना भाई
60 साल का कोई व्यक्ति होगा तो अपने साथ साइकिल ले जा सकता है। सिंधु दर्शन की बात करें, इसके अंदर आपके 200 व्यक्ति हैं, 1 अप्रैल 2016 से था और इसके अंदर 10,000 तक का या 50% का लाभ दिया जाता है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा की बात करें, 1 अप्रैल 2011 से 100 लोग इसके अंदर जाते हैं और 1 लाख रुपए तक दिए जाते हैं मोक्ष का 2020 में। तो एक तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अपने यहाँ पर पहले अंशकालीन पुजारियों को क्या दिए जाते थे, 5,000 रुपए दिए जाते थे और अब बढ़ाकर कितना कर दिया, जहां से आ जाता है साहब 7,500 रुपए, ये बात यहां से आ जाता है। तो इतनी सारी बातें हैं और अब इसको ढंग से पढ़ लेना। आपको देवस्थान विभाग से